बिहार के मधुबनी में पंचायती राज विभाग का एक सरकारी कार्यक्रम हुआ। एक जनसभा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। वैसे तो ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन चुनावी वर्ष में है बिहार। बिहार में चुनाव होने को ही हैं, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे वक्त में जब बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जदयू के सबसे बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पे हों, तो ये बात नहीं मानी जा सकती कि चुनावी वर्ष में इसे सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम माना जाए। तो ये जो सरकारी कार्यक्रम हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया, जहां से उन्होंने पहली बार पहलगांव में हुए आतंकी हमले पे अपनी बात रखी, आतंकी हमले करने वालों को कड़ा संदेश दिया, उसी रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। और नीतीश कुमार ने इस रैली में एक दिलचस्प बात कही। वैसे तो नीतीश कुमार को लेकर के आए दिन ये वीडियोस और खबरें वायरल होती रहती है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो चीज़ें भूल जा रहे हैं। जदयू के कुछ नेता भी ऐसा कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा। लेकिन आज मंच पर नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया और हर कोई नीतीश कुमार के ऐसा कहने के कई संदेश निकालने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ। और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आज केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। तो इस वीडियो में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे मंच पर ही बैठे हैं और इन्होंने ही गड़बड़ करवाया, यही हमें उधर लेकर के गए हैं। उधर मतलब आरजेडी के साथ। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो इशारा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तरफ। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि यही तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी थे, अब हम नहीं जाएंगे। एक तो ये बात हो गई। मंच पर सार्वजनिक तौर से ये कहना कि ये नेता जिम्मेदार हैं मुझे आरजेडी के साथ ले जाने के लिए या आरजेडी के साथ सरकार बनवाने के लिए, ये पहली बार हुआ है। अब इसमें संदेश क्या है? एक पहला संदेश जो निकल के आ रहा है वो ये कि नीतीश कुमार ये बताना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि तुम चाहे जितना भी बड़े भाई छोटे भाई का नरेशन बना लो, लेकिन बड़े भाई तो हम ही हैं। हम ही मतलब जदयू है। क्यों? क्योंकि एक नेता जो जदयू बीजेपी का गठबंधन तुड़वा करके आरजेडी और जदयू का सरकार बनवा देता है, वही नेता आज नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री है, ललन सिंह। तो नीतीश कुमार ऐसा कह के बीजेपी को एक संदेश दे रहे हैं कि हम सुप्रीम हैं, हम बड़े हैं और नीतीश कुमार की बिहार में चलती है। एक तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, शायद ऐसा संदेश है। दूसरा एक संदेश जो इसमें है, नीतीश कुमार के ऐसा कहने में है, वो ये कि अभी सीटों को लेकर के बंटवारा होना है, सीटों पे बात होनी है। जो खबरें आ रही हैं, बीजेपी इस बार कोशिश करेगी कि बीजेपी जितनी सीटों पर लड़े, जदयू भी उतनी ही सीटों पर लड़े। इस बार बड़े भाई छोटे भाई वाला गेम बीजेपी नहीं करना चाहती, लेकिन जदयू भी ये बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जदयू चाहती है कि वो ज्यादा सीटें लड़े। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियां आपस में कैसे तालमेल बिठाती हैं। उसके बीच में चिराग पासवान जो इस बार एनडीए का हिस्सा है, वो भी बिहार में ताल ठोक रहे हैं। 40-43 सीटें तो चिराग पासवान अकेले मांग रहे हैं। तो ऐसे में सीटें कैसे बटेंगी? जदयू को कितनी सीटें मिलेगी? तो नीतीश कुमार जब मंच से ये कहते हैं कि हमारे साथ जो बैठे हैं वही हमें लेकर के गए थे आरजेडी में, उन्होंने ही हमारी सरकार बनवा दी थी आरजेडी में, इसका मतलब यह है। और इसके बाद भी वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार के बगल में हैं, नीतीश कुमार के खासम खास है ललन सिंह। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, अगर जदयू को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली या जदयू को ज्यादा दबाया गया, तो वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि वो नेता तो अभी भी मंच पे ही मौजूद हैं जो पार्टी को ले गए थे बीजेपी से निकाल करके आरजेडी।
तो ये कुल मिलाकर के संदेश जो यहाँ पे नीतीश कुमार ने आज मंच से दिया। अब एक दूसरी बात कर लेते हैं। ये जो जनसभा हुई इसके कुछ दिन पहले से कुछ खबरें चल रही हैं, सूत्र बता रहे हैं। सूत्र क्या बता रहे हैं? सूत्र ये बता रहे हैं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि जदयू को इस रैली का बहुत दिनों से इंतजार था। क्यों? जदयू के नेता ये मान रहे थे कि इस रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नीतीश कुमार के रहनुमाई की घोषणा कर देते हैं, अगर नरेंद्र मोदी मंच से ये बात कह देते हैं कि इस चुनाव में नीतीश कुमार होंगे नेता, इस चुनाव के बाद जब एनडीए चुनाव जीतेगी तो नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री, तो जदयू को 100% इस बात की गारंटी मिल जाती कि अब नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस रैली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस रैली में नरेंद्र मोदी ने भले नीतीश कुमार को अपना साथी बताया, अपने गठबंधन का दोस्त बताया, लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं की कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार ही मुखिया होंगे, नीतीश कुमार के रहनुमाई में ही गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ेगी। इसके बचाव में एक दलील ये दी जा रही है कि चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, घोषित तौर पे तो एक सरकारी कार्यक्रम था, तो इस कार्यक्रम में गठबंधन की बात करना, चुनाव की बात करना सही नहीं है, जो कि कुछ मायनों में ठीक भी लगती है। सरकारी कार्यक्रम में आप खुल करके चुनाव की बात और गठबंधन की बात नहीं करते हैं, कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा नहीं करते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो गाहे बगाहे नीतीश कुमार के रिटायर हो जाने, बीजेपी के अकेले राज्य में चुनाव लड़ने की बात करते थे, या जदयू के कुछ नेता जो बार बार ये चाह रहे थे कि बीजेपी साफ तौर पे बीजेपी का टॉप लीडरशिप इसकी घोषणा कर दे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह घोषित कर चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो कहा विवाद हो गया, बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो कहा उससे विवाद हो गया, और ये विवाद इतना गहराता रहा समय के साथ कि आज जो रैली हुई, आज जो जनसभा हुई, उसमें जदयू के नेताओं को बहुत उम्मीद थी, जो उम्मीद पूरी नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि इस रैली में जदयू के नेताओं की उम्मीद पूरी जब नहीं हुई, नीतीश कुमार की उम्मीद पूरी जब नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में जदयू क्या रुख इख्तियार करती है। वैसे आज भी नीतीश कुमार ने दोहराया अपनी वो पेटेंट लाइन, वो बोल गए कि अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार इसके पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं और उनके कहने का राजनीति में पीछे अगर देखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत मतलब है नहीं। राजनीति है, चुनाव सामने है, ऐसे में लगभग सभी पार्टियां चाहे वो किसी भी गठबंधन में हो, वो आपके मुद्दे उठाने से पहले अपने लिए अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और ये हिस्सेदारी तय होती है सीटों से, मनचाही सीटों से, और जितनी संख्या चाहिए उससे। तो पार्टियां पहले ये लड़ाई लड़ ले, अपने लिए सीटें जुटा ले, उसके बाद आपके लिए और आपके बिहार को संवारेंगी। आप लोकमत हिंदी देखते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज जो रैली हुई और इस रैली में नीतीश कुमार ने जो संकेत दिया, उसका आपके हिसाब से क्या मतलब है।